नमस्कार, मैं सुलेखा अग्रवाल। आज हम रिश्तों की कुछ खट्टी मीठी बातों को लेकर आए हैं और मैं मुकेश गंभीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने स्टूडियो में इस बात को रखा, और सुषमा जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही मैं परवीन जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और साथ ही कहूँगी कि वक्त इंसान का अपमान करा देता है और वक्त ही है इंसान का मान करा देता है। और वक्त पड़ने पे हमने ये जाना, वक्त ही है जो इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। जी, वक्त ही है जो इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। और जो आज हमारे बीच रिश्तों की एक डोरी है, कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो रिश्ता माँ बाप से हो, माँ बेटी का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, ऐसे लगता है जैसे हम लोग एक कहते हैं ना कि खून सफ़ेद हो गया। तो ऐसी घटनाएं अक्सर हम घरों में देखते हैं कि एक दूसरे के लिए जो प्रेम होना चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए, वो किसी के मन में नहीं रही। तो क्या क्या कारण हो रहे हैं, तो इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं सुषमा जी से कहूँगी कि वे कुछ इस विषय पर बताएं कि क्या कारण है कि आज हमारे बीच रिश्तों का कुछ खट्टा मीठा जो एक प्रेम था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, नमस्ते सुलेखा जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुकेश जी सर, आपको मेरा नमस्कार। आज हम बात करने चले हैं रिश्तों के बारे में। कहते हैं रिश्ते कांच के जैसे होते हैं, जरा सी चोट से दरक जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तो रिश्तों को अगर हम कहते हैं कि रिश्तों को ना, जैसे अगर हम मुट्ठी में भींच के रखते हैं, रेत होती है, रेत को हम जितना मुट्ठी में भींच के रखते हैं उतनी वो हमारे हाथ से छूटती चली जाती है, हाथ में हमारे कुछ भी नहीं बचती। तो वही रिश्तों का है, जितना ज़्यादा उनको हम कस के पकड़ते हैं उतना शायद ये अपना दम घोटते हैं। तो हमें रिश्तों में स्पेस भी देना होगा और इनको थोड़ा संभाल कर भी चलना होगा। और दूसरी बात ये भी है, अपने मतलब से रखते हैं लोग यहाँ रिश्ते, फिरा लेते हैं आंखें काम निकलते ही। कांच के जैसे होते हैं रिश्ते, जरा सी चोट से दरक जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। इसलिए रिश्तों को हमें एक इसी प्रकार से लेके चलना होगा। तो रहीम जी ने भी कहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, रहीमा जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम रिश्तों को जो बिखरता हुआ देख रहे हैं, आज बहुत ही जल्दी परिवार टूटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो शादियाँ भी हो रही हैं अक्सर 1 साल 2 साल में टूटती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत चिंता का भी विषय है कि हमारे बच्चे अपनी शादियों को भी हम अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। अब आप 1-2 साल की बात कर रही हैं, कल की न्यूज़ थी 5 मिनट में शादी टूट गई। ओह, मतलब 5 मिनट लगे, कोर्ट के बाहर शादी हुई और कोर्ट के बाहर आने के बाद ख़त्म। ये रिश्ते हो गए अब हमारे। तो सर आप कुछ इस अपनी नज़र डालें, आप एक्सपीरियंस हैं। यस, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो प्रवीण जी ने बात करी है 5 मिनट वाली, या आप कह रही थी कि अपवाद हो सकता है, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल का रिजल्ट नहीं होते। वो सालों साल सींचने के बाद बनते हैं जी। और उनको दोनों तरफ से सींचना पड़ता है, तब रिश्तों का जो पौधा है वो पनपता है, फल देता है
और आगे बढ़ता है। आज भी हम देखते हैं कि पति पत्नी 60 साल, 70 साल, 80 साल तक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक साबित होते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी देखते हैं कि ये जो भागती दौड़ती दुनिया है, इसमें जो रिश्ते हैं बहुत क्षणभंगुर हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो रिश्ते हैं वो दो इंडिविजुअल्स पर निर्भर करते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है। निर्भर करता है कि क्योंकि रिश्ते का मतलब है दो लोगों का नज़दीक आना। तो वो जो दो लोग नज़दीक आते हैं, दोनों लोगों की नीयत क्या है, नियत क्या है, बिल्कुल सही। अगर ये नियत है कि हमने निभाना है तो उनमें एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस बना रहता है। और अगर ये भावना है कि हमने इस रिश्ते में से अपने हित में क्या निकालना है, स्वार्थ है, तो फिर रिश्ते नहीं स्वार्थ की नींव पर तो रिश्ते चल ही नहीं सकते। इसलिए शायरी के अंदाज में तो मैं ये कहा करता हूँ कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। तो निर्भर करता है कौन दो व्यक्ति रिश्ता निभाना चाहते हैं, उनकी गठजोड़ आपस में किसी स्वार्थ से बंधी हुई है, त्याग से बंधी हुई है, किस भावना से वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम लोग ऐसा नहीं है, पहले भी शादियां होती थी और मियाँ बीवी में ऐसा नहीं है कि दोनों एक जैसे होते थे, दोनों में बहुत अंतर होता था। हो भी नहीं सकते, बिल्कुल एक दूसरे जैसे हो भी नहीं सकते। और मगर उनको ये पता था कि इसकी ये कमी है, ठीक है, हंसी में टाल देना। और बीवी को भी ये पता होता था कोई बात नहीं, ये इसकी आदत है। पर वो धीरे 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 कुछ सालों बाद एक दूसरे को इतना समझने लग जाते थे कि उनको वो कमियां अपनी जैसी लगने लग जाती थी, कुछ उसमें कमियां नहीं दिखती थी। पर आज का दौर है कि तू आज ही इस अपनी कमी को दूर कर, जो पॉसिबल नहीं है। इसको निभाने के लिए मुकेश जी ने जो बोला कि आपकी इंटेंशन, तो वही इंटेंशन की कमी है कि हम इसे निभाना चाहते हैं तो हम इसे दूर तक निभा सकते हैं, नहीं तो एक पल में यहाँ मुकेश जी जैसे दूर सकते। मैं ये महसूस करता हूँ, जो मैंने आसपास देखा है, आजकल जो है ना मटेरियलिस्टिक हो गए लोग, अपनी अप्रोच जो है सिर्फ फाइनेंस तक डिपेंड करती है। इससे मेरे को ये फ़ायदा मिल रहा है, ये फाइनेंस मैंने, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं इस बात पे, बिकॉज मैं बिजनेस करता था, बिजनेस में नुकसान हुआ तो मेरे को काफ़ी लोग छोड़ के चले गए। इवन सो कॉल्ड रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी मेरे आसपास नहीं है। बिल्कुल सर। तो मतलब मैं तो भुक्तभोगी कर लूँ, मैं यहाँ बोलना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि मेरे भाई बहन भी ये देखते हैं प्रोग्राम। तो कुल मिला के तो मटेरियलिस्टिक है लोग। सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई एक 4 भाई बहन है या 5 भाई बहन है, उसमें से कोई अचानक गिर पड़े या लो होने लगे, तो संभावना ये होनी चाहिए कि फ़र्ज ये होना चाहिए कि चारों मिलकर उसको उठाएं और धीरे धीरे ऊपर पहुंचाएं। पर हम लोग क्या करते हैं, उससे रिश्ता धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की जो भावनाएं बैठ गई है ना हमारे दिमाग में कि अरे उससे क्या मतलब हमारा, या आजकल टोन चल पड़ा है कि बहन आएगी तो भैया कुछ लेने आ रही है, या भाई आ रहा है तो इस मतलब से आ रहा है। ये जो इंटेंशन है ना हमारी, ये जो सोच है, अगर इसको ख़त्म कर दें कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा क्लोज का है, ये मेरा दोस्त है। हम लोग सर उस पीढ़ी में जिए हैं जहाँ हमारा पड़ोसियों से भी प्रेम कई वर्षों तक रहा है। उनका रिश्तेदार हमारे घर से होता था, हमारा रिश्तेदार उनके घर। आज भी सुलेखा जी एक एक्सेप्शन हमारे आसपास है जी। एक सरदार कम्युनिटी ऐसी है
जी जो कि एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। जी इवन पड़ोसी भी आ जाएंगे मदद करने के लिए। आप गुरुद्वारे में चली जाइए, 24 घंटे लंगर चलता है, बिल्कुल आप वहाँ जाके सो सकती हैं। बिल्कुल। एक क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उसने अपने रील बनाई, उसने कहा इंटरव्यू पे, मैं झारखंड से पता नहीं कहीं से आया तो मैं गुरुद्वारे में सोता था, तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करा कि तू भाई गुरुद्वारे में क्यों सो रहा। तो सरदार कम्युनिटी ऐसी है जो कि हमेशा ही हेल्प करने को तैयार बैठी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्यों सर मुकेश जी? आपका एक शेर था जो रिश्तों को लेकर था, मैं चाहूंगी कि वो आप कहें। देखिए, कई शेर हैं जो मैंने रिश्तों को लेके लिखे हैं। जैसे अभी प्रवीण जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, मैं दौड़ते हुए गिर क्या पड़ा, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए, मैं संभल के फिर दौड़ने लगा, तुमने पुराने सिरे फिर से जोड़ लिए। तो बात ये है, ये शायरी, ये पोइट्री, ये निजी अनुभवों के आधार पर ही तो आती है। एक किसी मशहूर शायर ने कहा कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, कि लोगों ने मेरे सहन पे रास्ते बना लिए। कि मेरे दीवार के गिरने के बाद मेरे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने वहीं पर गुजरने का रास्ता बना लिया। कबीर साहब, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम सब ने अनुभव करा होगा, हमारे नियर डियर्स की डेथ भी हुई है, वी हैव गॉन टू शमशान भूमि में भी गए हैं। आप 10 मिनट खड़े होकर देखिए, जो क्लोज नेट हैं वो तो शोक कर रहे हैं, बाकी जो है बिजनेस की बात कर रहे हैं, भाई उस दुकान का क्या हुआ। यस, होता है, आपने एक्सपीरियंस करा। उनके साथ में उतना आत्मीय संबंध नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा सही नरम है। हो गया। अपने क्लोज रिश्तेदार भी मैंने सुनते देखे हैं, भाई लेट हो रहे हैं, जल्दी निकलें, फिर बस नहीं मिलेगी, फिर ट्रेन नहीं मिलेगी। इतना टाइम नहीं है लोगों के पास आजकल कि उसकी अग्नि भी शांत हो जाए, उससे पहले निकल लेते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा भी होता है सर कि अक्सर रिश्ते, आप सगा भाई है या बहन है, आप 6-6 साल नहीं मिले, 6-6 साल फ़ोन पे बात नहीं हुई, और अक्सर मरने पर हम इतने व्याकुल दिखा देते कि जैसे पता नहीं हमारा कितना गहरा रिश्ता है, ओहो। तो उस क्षण भंगुर के लिए आप रो पड़े। अगर उस समय वो 6 साल उन रिश्तों को समय दिया होता तो तुम्हें आज वो दुख दिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छलक जाता। तो सर आज दिखावे के रिश्ते ज़्यादातर रह गए हैं, और कई साल इंसान मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की जो भावनाएं आ गई हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो अपने घर में किसी को भी अगर वो कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो उसको अपने घर भी 4-4 साल रखा जाता था, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे डेवलप कर। आज सर उसका फ़ोन उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो रिश्ते इस तरह से है कि आपका बिजनेस स्टेटस क्या रह गया है, आप उसके कितने काम आ सकते हैं, इतने तक है। अगर आप किसी काम के नहीं हैं, आपका कोई बिजनेस स्टेटस सिंबल नहीं है, और उनके लिए एक शर्म की बात रह गए हैं, आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उनसे मुंह छुपाते फिरते हैं, ना कि उनको संभालने की कोशिश। बिल्कुल। और सुषमा जी, आप इस पर कुछ गौर कीजिए। ये आपने बिल्कुल सही कही है। ये बात अक्सर ऐसा देखा सुना जा रहा है। मैं इसको कुछ अपने 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगी। बना कर प्रेम में पागल तड़पता छोड़ जाते हैं, दिलों को मार कर ठोकर जो राहें मोड़ जाते हैं, कभी ना बन सकेंगे वे किसी के प्रेम के काबिल, नए रिश्ते बनाकर जो पुराने तोड़ जाते हैं। क्या बात। और फिर क्या कहते हैं जिसका दिल टूटता है कि टूटे दिल तुम्हारा भी किसी के प्यार में पड़कर, बिखरते आँख के आंसू
दुआएं जोड़ जाते हैं, बहुत खूब। बिखरते आँख के आंसू दुआएं जोड़ जाते हैं। मैं रिश्तों के बारे में, धन्यवाद। रिश्तों के बारे में मैं यही कहूँगी कि रिश्ता निभाया जाता है दो बंदों में, जैसा सर ने कहा था कि दो बंदों में रिश्ता निभाया जाता है। अगर एक दूर है, कहते हैं कि दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ होती है, आप उसको खटखटा के उसका दरवाज़ा खुलवा के अंदर भी जा सकते हैं। उसको खुलने के लिए थोड़ा हमें समय तो देना ही होगा किसी रिश्ते में। अगर हमें उसको आगे निभाना है, कभी कभी हमें उन्हें स्पेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम में भागती दौड़ती ज़िंदगी है और हम उनमें स्पेस नहीं दे पाते हैं। स्पेस भी जैसे गंभीर साहब ने कहा, इट इज नेवर वन साइडेड, इट इज टू वे प्रोसेस। यस, दोनों तरफ होता है ना ये। बिल्कुल। तो दोनों तरफ जब तक स्पेस नहीं मिलेगा तब तक आप रिश्ता नहीं चल पाएगा। कई जगह पे तो ऐसा रिश्ता भी देखा जाता है, दिन त्योहार आ रहे हैं, हमारी राखी भी आ रही है, कि कई बार क्या होता है कि अक्सर बहनें भी कई बार लिफाफा देखती हैं और भाई भी ये सोचते हैं, भाई तो नहीं सोचते पर देखा जाता है वो क्या, मतलब कुछ लेन देन जैसा रिश्ता हो गया है। एक जो मिलकर बैठकर खाने की, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की एक जरिया था, ये राखी एक जरिया है। ये जो त्योहार होते हैं ना, हमें मिलने का एक जरिया बन जाते हैं। वो इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, अब इस बार इस कैसे निभाया जा रहा है, फिर से है कैसे मिलें, टाइम निकालो, मतलब इसे एक ज़बरदस्ती बोझ समझा जा रहा है। जिस तरह से सर की एक पिक्चर बनी है बोझ, तो हर रिश्ता सर आज एक बोझ लगने लगा है कि इसे बस निभाना है, चलो कितने बजे मिलना है और इतने बजे तो मुझे वहाँ जाना है। तो एक वो नहीं रहा, चाम नहीं रहा कि हम बैठेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे का दर्द सहेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, प्यार करेंगे, कुछ नहीं रहा। बस इसमें शायद कहीं ना कहीं प्रेम की भी कमी है। प्रेम, वही प्रेम जो प्रेम और विश्वास की कमी है। जब तक हमारा आपस में प्रेम बना रहेगा बिल्कुल, तो ना तो हमें दूसरे की कमियां दिखाई देगी, बिल्कुल, और जब हमें दूसरे की कमियां दिखेगी तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आ सकता। बिल्कुल। पहले लोगों के पास टाइम भी होता था, रिश्तों के लिए टाइम होता था, अब टाइम की भी कमी है। आपके ससुराल में या अपने फ्रेंड सर्कल में आपने देखा होगा, आप शादी में गए, बारात घर में पहुंचे, वहीं से वापस आ गए, घर जाने तक की भी नौबत नहीं आती। ना कोई इनवाइट करता, ना कोई कहता। पहले जो है वो छोटे छोटे रिचुअल्स थी, वो रिचुअल्स हम कहाँ पूरी निभा ही नहीं पाते, उनमें जा ही नहीं पाते हैं। हम केवल बस जहाँ हमारा मेन वेन्यू है वो शादी अटेंड करते हैं, और शादी भी कहाँ देखते हैं, दूल्हा दुल्हन को तो देख ही नहीं पाते हैं। सर इतनी गए, लिफाफा दिए है और आते हैं। सर बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर प्रेम की आपने जो बात कही है, तो सभी रिश्ते हैं ज़रूरी, उन्हें हमें व्यवहार से प्रेम से निभाना चाहिए, मगर एक रिश्ता है ऊपर वाले से जो आपके साथ सच्ची नीयत से अपनाता है। तो जब वहाँ रिश्ता निभना शुरू हो जाएगा, ये रिश्ते अपने आप निभने शुरू हो जाते हैं। मैडम एक और चीज़ आप भूल रही हैं, अगर आप वहाँ निभाएंगे नहीं ना, उसको समझाना भी आता, वो समझा भी देता आपको कि भाई यहाँ निभा तू, अदरवाइज वो ऐसा झटका देता ना कि आपको समझ आ जाती। तो अच्छी तरह से समझ जाए, बढ़िया है अपने आप, अदरवाइज उसको अपना तरीका आता। आप सबके सामने एक शायर का दृष्टिकोण भी पेश करता हूँ जी, और वो ये है कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, कहने को कोई नाम नहीं पर सबसे करीब रिश्ता। दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही, दिल के आईने में देख, कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। सबसे ऊपर तो नहीं। कहने का भाव ये है, जहाँ प्रेम है, हम जहाँ जाने अनजाने में ऐसे बंध जाते हैं जहाँ सांसारिक दुनियावी तौर पर रिश्तों का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन सच्चाई ये रहती है कि अगर कांटा आपको लगता है तो चुभन कहीं और होती है। ऐसे भी रिश्ते इस दुनिया में रहते हैं। सवाल वही पर मैं आके रुकना चाहता हूँ, बात दोनों तरफ के एहसास की है। अगर एहसास है, अगर भाव हैं, नियत है, तो वो रिश्ते निभते रहते हैं और ताउम्र निभते हैं। तो
बाकी दुनियावी रिश्तों में बंध के ना आप रिश्तों में पड़ो, ये भी बात अपनी जगह है, लेकिन ऐसा भी रहता है कि जहाँ दुनियावी रिश्ते ना भी हों, लेकिन आप अपनी भावना से, अपनी नीयत से, अपनी समझ से उस रिश्ते को जहाँ निभाते जुड़ जाते हो वहाँ जुड़ जाते हो, फिर ताउम्र वो चलता है। तभी एक बहुत कहते हैं पुराना गाना है, सॉरी, जी, नहीं प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम ना दो। जी, तो जहाँ बिल्कुल। प्यार है तो जी, जी, जी। बना रहेगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम का तो अंत नहीं हाँ, है सर। तो रिश्तों का नाम जरूरी है। आप कुछ कह रही थी? जी, जी। मैं यही कह रही थी जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, स्वार्थ की जब जहाँ स्वार्थ होगा तो उस पर कहती हूँ, आशा और विश्वास की होती नाजुक डोर, आशा और विश्वास की होती नाजुक डोर, छल कपट और बैर से मन में बैठे चोर, छल कपट और बैर बहुत से सुंदर, मन में बैठे चोर। बहुत सुंदर। जी, तो वही है, हमें रिश्ते के बीच में, मुझे सुलेखा जी देखो, विश्वास होना चाहिए हमें एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल आपने अगर- बिल्कुल सही बोला, विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल सही सही। और मैं कहूँगी जिस तरह से मैंने अपनी बात रखी थी कि ईश्वर के साथ रिश्ता, जब हर इंसान हर रिश्ते से टूट जाता है, बिखर जाता है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं उसके दर पे जाता है, और जब उसके दर पे जाता है तो उससे एक मजबूत रिश्ता निभाता है। उस पर मैं अपनी कविता कहना चाहूँगी जी। कि एक अरसे से तमन्ना थी मुरलीधर को दिल में बसाने की, कि एक अरसे से तमन्ना थी मुरलीधर को दिल में बसाने की, मगर सारी जगह भर रखी थी संसारिक मोहमाया की। Beautiful. क्या बात है। आज खुद ही दुनिया की नफरतों का बुलडोजर मुझ पे चल गया, आज खुद ही दुनिया की नफरतों का बुलडोजर मुझ पर चल गया, कसर बची तो सबकी बेरुखी तानों वाला झाड़ू भी लग गया। कसर बची तो सबकी बेरुखी तानों वाला झाड़ू भी लग गया, अब जगह खाली है मेरे कृष्ण तुम चले आना, क्योंकि अब सब जगह से ठोकर खा चुके हैं, कि अब जगह खाली है मेरे कृष्ण तुम चले आना, अब इजाज़त नहीं कि इस दिल में किसी को आने की, क्या बात। बहुत कि अच्छा। अब इजाज़त नहीं है इस दिल में किसी को आने की, ताला लगाकर चाबी भक्ति के सागर में फेंक दी है, ताला लगाकर चाबी भक्ति के सागर में फेंक दी है, श्याम मेरे किसी में हिम्मत नहीं अब इतने गहरे गोते खाने की, क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए अब किसी को इजाज़त नहीं है इस दिल में आने की, वसीयती लिख दी जब भक्ति मैंने तेरे नाम की शाम, तो अब मुझे भी इजाज़त नहीं है किसी और को इस दिल में लाने की, क्या बहुत बात। अब बहुत मुझे भी खूब। इजाज़त नहीं है किसी और को दिल में लाने की। तो जब हम सारे ये रिश्ते हैं ना कहीं हमें जब चोट, मगर हम इसे भगवान के साथ समझकर कि ये भगवान ने रिश्ते बनाए हैं, इसे भक्ति और प्रेम की तरह निभाएं, तो ये रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें हम ईमानदारी से निभाएं, इन्हें दिल से निभाएं, तो रिश्ते हमारे लिए दुख नहीं है, एक दूसरे का कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम है। आप पैसे से ना भी करें, आप खड़े हो जाएं उसके साथ, तो भी वो इंसान उठ जाता है। जब आप बोलते रहे ना, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाएगा। पर जब आप उसको अपनी ईर्ष्या, देश या नफरत में बोलेंगे तू तो है ही गिरने वाला, तू तो गिरता 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 ही जाएगा, वो गिर जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने रिश्तों को संभालो, क्योंकि आखिरी समय में हमें सब कुछ याद आता है, तब वो बातें याद आती हैं, तब शायद ही हमारे पास रिश्ते नहीं होते। मौत की घड़ी का पता नहीं है कब आ जाए, तब हम शायद उन रिश्तों के लिए रोते रह जाए। जो समय मिला है अपने रिश्तों को समय दें, प्यार दें, उनको प्रेम से सींचें, ताकि आगे बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये तो अल्टीमेट प्रकाष्ठा है, जब आदमी सांसारिक दुनिया से रिश्ते तोड़ के ऊपर वाले से रिश्ते जोड़ लेता है। तो आपकी जो बात है उसको देखिए, मैंने अपनी शायरी में पकड़ने की कोशिश की है कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। सही सही। तो हम सब के लिए पहला प्रयास तो रहना चाहिए अपने संसारिक रिश्तों को
निभाएं, जितनी संवेदनशीलता से हो सकता है उसको सींचें। दूसरा स्टेप ये है कि धीरे धीरे इनसे विरक्ति आप चाहे करें ना करें, दुनिया करवा देती है। अच्छा ही हुआ जो तूने ख्वाब मेरा तोड़ दिया, वरना मैं तो यूं ही सोया सा चला जाता। तो दुनियावी जो आपको लताड़ मिलती है, जो आपको छलना का एहसास होता है, आप धीरे धीरे वहाँ से विरक्ति पाके फिर आप प्रभु की तरफ लग जाते हो और अंततः यही कहते हो कि तेरा बहुत भला जो तुमने मेरे को यहाँ से जगा के अपनी तरफ लगा दिया। मेरा तो ये निष्कर्ष है, बाकी आप बात करें। कहते हैं रिश्ते जो होते हैं वो पानी की तरह होते हैं। सर आप बोलिए। हाँ, नहीं रिश्ते कहते हैं पानी की तरह होते हैं, जैसे पानी में लाठी मारिए, Yes. लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। तो इसी प्रकार चाहे वो मित्रता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर पति पत्नी का, माता पिता का, किस तरह का भी रिश्ता हो, वो लाठी मारने से अलग नहीं होता। और दोस्ती के रिश्ते में तो यही कहती हूँ कि कहते हैं पानी अगर गंदा भी हो तो अगर पीने के काम नहीं आएगा तो आग बुझाने के काम तो जरूर आएगा। Yes. इसलिए आपके जैसे भी मित्र हो, अगर आपको लगता है कोई मित्र किसी के विचार आपसे नहीं मिलते, आपको उन्हें साथ जरूर रखना चाहिए। ठीक। बिल्कुल। और हाँ जी। मैं सर की बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने शायद ये एक योजना बनाई होती है कि जब वो अपने किसी भक्त को खींचना हो अपनी ओर, तो विरक्ति के लिए शायद कुछ ना कुछ ऐसा उनकी Exactly. योजना बन जाती है। तो ऐसा भी होता है, पर हम लोगों का प्रयास फिर भी मैं कहूँगी यही रहना चाहिए कि ईश्वर से प्रेम करते हुए भी अपने रिश्तों को प्रेम से तो सींचें, उनके साथ छल ना करें। Yes. मैं मित्रता पे कुछ पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी। सभी होते नहीं हैं बेवफा ए दोस्त जमाने में, हाँ, सभी होते नहीं हैं बेवफा ए दोस्त जमाने में, नहीं करते सभी तो बेईमानी भी जमाने में। हमारे हैं वही जो हार जाते हैं स्वयं को ही, स्वयं को हार के यारी जिता देते जमाने में। Beautiful. स्वयं को हार के यारी जिता देते जमाने में। बिल्कुल। बिल्कुल कंक्लूड कीजिए इसको, आप ही करिए। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी कि कृष्ण सा सखा कौन जहाँ में बन पाएगा, कि कृष्ण सा सखा कौन जहाँ में बन पाएगा, एक साड़ी के टुकड़े की खातिर सभा में कौन यहाँ द्रौपदी की लाज बचाएगा। एक साड़ी के टुकड़े की खातिर कौन यहाँ द्रौपदी की लाज बचाएगा। जी हाँ, कृष्ण से जो दोस्ती है, प्रेम है, हर रिश्ता जब उससे जुड़ जाता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा अंतिम दौर तो यही है कि जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो सब अपने खुद ब खुद आपके अपने हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मेहमानों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने आके इतने नाजुक विषय पर अपने भी विचार रखे और हमें भी उसमें सम्मिलित किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।